नमस्कार, मैं पंडित मृत्युंजय पांडे। दोस्तों, परिवार में पत्नी और बच्चे हमारे विशेष अंग होते हैं। वैसे तो परिवार में माता पिता, भाई बहन बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आकलन पत्नी और बच्चों के माध्यम से विशेष किया जाता है। हमारा उत्साह, बल, साहस विशेष रूप से पति पत्नी पर निर्भर करता है। सुख शांति भी पत्नी और बच्चे अगर सुखी हैं, अच्छे हैं, तो व्यक्ति का सुख शांति भी अच्छा रहता है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों का हमारे भाग्य पर क्या असर पड़ता है, हमारे बच्चों का हमसे क्या संबंध होता है, हमारी उन्नति विकास में बच्चे कैसे लाभदायक होते हैं। क्या आपको पता है कि आप बच्चों को जो संस्कार देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो शुरू से सिखाते हैं, या आपके पत्नी का पूजन पाठ, क्रिया, व्यवहार, आचरण आपको कैसे प्रभावित करता है, आपके कुंडली में क्या असर डालता है, किस तरह से आपको लाभ पहुंचा सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। शुरू से आप अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, या जैसी भी शिक्षा देते हैं और जो कार्य करता है, तो आप पति पत्नी के भाग्य को भी प्रभावित करता है। अगर आपका बच्चा अच्छा कार्य करता है, पूजन पाठ करता है, मंदिर आप उसको ले जाते हैं, तो आप पति पत्नी के भाग्योदय कराने में ये बहुत लाभदायक हो जाता है। ईश्वर की कृपा प्राप्ति कराने में, आपका लाभ कराने में, उन्नति कराने में यह विशेष लाभदायी हो जाता है। आज बात करेंगे इसी विषय पर। आपको हमारे इस वीडियो में पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि अभी हम बाहर हैं और ऐसे जगह पे हैं जहां चलती हुई रोड है और वहां से बाहरी लोगों की आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, बच्चों की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो उन आवाज़ों पर विशेषकर ध्यान न दें, बहुत मुख्य विषय है। और जान लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनको पूजन पाठ करना सिखाते हैं, या उनको मंत्र उच्चारण चौपाइयाँ याद कराते हैं, तो आपके अपने भाग्य को ये कुंडली में कैसे प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं इस विषय को। कुंडली में लग्न हम स्वयं हैं और कुंडली का पंचम भाव हमारी संतान है, नवम भाव हमारा भाग्य है, और संतान भाव से अब यहाँ से गिनेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मारा है, यानी ये हमारा भाग्य हो गया, यानी संतान जो हो गई हमारा भाग्य हो गया। अब आपकी संतान जितना पूजा पाठ करेगी, क्योंकि आप जानते हैं नवम भाव धर्म का स्थान होता है, आध्यात्म का स्थान होता है, पूजन पाठ का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है। अब आपकी संतान जितना पूजा पाठ करती है, आप अपनी संतान को जितना आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छे संस्कार कम उम्र से दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो यह आपका कार्य आप माता पिता के लिए भाग्योदय कराने वाला बन जाएगा, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा, धर्म की प्राप्ति, पितरों की कृपा प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। अब कहेंगे पितरों की प्राप्ति कैसे होगी, तो देखिए, आपसे पंचम आपकी संतान, और इस नवम से आप जो हम स्वयं है वह पंचम है, 1 2 3 4 5, यानी अब ये देखिए यहाँ से नवम से आप स्वयं पंचम हैं। अब इसलिए संतान का यह दादा का स्थान है और आपके पिता का स्थान है, क्योंकि यह पिता से आप पंचम हैं, तो इसे धर्म पिता का स्थान कहा जाता है। धर्म पिता, दसम भाव को अक्सर पिता का स्थान कहा जाते हैं, लेकिन नवम को धर्म पिता का स्थान माना जाता है। पिता की आपकी वृद्धि, उन्नति, विकास, प्रतिष्ठा देखना हो तो आप इस नवम भाव से देख सकते हैं। तो आप लग्न स्वयं हैं, ये
आपकी संतान है, ये आपके संतान के दादा का स्थान है, और इस नवम भाव से आप स्वयं पंचम हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है, त्रिकोण का निर्माण हो, यानी ये त्रिकोण मंगल हो गया, मंगल, जो आपके साहस, उत्साह, विजय, भूमि और पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। अगर ये मजबूत है तो आपकी पैतृक संपत्ति आपके पितरों का कार्य और साहस, संपन्नता को दिखाता है। बुद्धि विवेक से आप विजयी रहेंगे, ये दर्शाता है। क्योंकि लग्न से संतान पंचम है और भाग्य से यानी लग्न भाव है 1 2 3 4 5, यहाँ से लग्न भाग्य है। ये जो नवम है, नवम भाव धर्मपिता का स्थान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान आपके यहाँ हो और संतान की प्राप्ति हो जाए तो मान समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ त्रिकोण का निर्माण होता है। ये देखिए, ये त्रिकोण का निर्माण हो रहा है। स्वयं आप, आपकी संतान, संतान के दादा, और यहाँ से पिता से स्वयं पंचम आप, तो पितरों का भी फल यहाँ से प्राप्त होता है। और जैसे ही आपकी संतान धर्म से जुड़ेगी, यानी नवम भाव का कार्य करेगी, क्योंकि आप स्वयं लग्न में यानी नवम भाव में हैं, धर्म का कार्य करेगी, आपका लग्न, ये लग्न और नवम भाव सक्रिय हो जाएगा, ये आपका सक्रिय हो जाएगा। और कुंडली का प्रथम, जिसे लग्न कहा जाता है, पंचम और नवम, धर्म को त्रिकोण भाव कहते हैं, जो सबसे अच्छा फल देते हैं। इसलिए अपनी संतान को जितना आध्यात्मिक ज्ञान आप देंगे, पूजा पाठ करना सिखाएंगे, मंदिर ले जाना, मंत्र और चौपाइयाँ याद कराने का कार्य करेंगे या इसके लिए मोटिवेट करेंगे, समझ लीजिए यह आपके लिए लाभ देने वाला बन जाएगा। ग्रह कौन सा बैठा है, इन सब भावों में कौन सा ग्रह बैठा है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म भाव है, ये नवम भाव है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण भाव है। और ये अगर आपका भाग्य मजबूत है तो समझ लीजिए आपके सारे कार्य करा देने वाला होगा। कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, इस भाव में आने के बाद वह शुभ फल ही देता है, अच्छा फल ही देता है, क्योंकि ये त्रिकोण है, ये लग्न केंद्र है, और ये दोनों भाव बहुत ही शुभ त्रिकोण माने जाते हैं और धर्म त्रिकोण माने जाते हैं। भाग्य व नवा घव हमेशा ही शुभ फल देगा। अगर आपका भाग्य कमजोर है, उसमें भी यह कार्य संतान को धर्म की ओर अग्रसर करने वाला यह आपका कार्य आपकी किस्मत को चमका सकता है। और यदि संयोग से आपकी पत्नी भी धार्मिक है, अच्छे आचरण, संस्कार, मंदिर जाने वाली और भगवान का पूजन पाठ करने वाली है, तो समझ लीजिए कि आपका सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि पत्नी का स्थान आपके भाग्य से 11 में होता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में होता है। और 11वां भाव जो ये आपका है, वो आय का होता है, मनोकामना का होता है, आपके मित्रों का होता है, पास पड़ोसियों का होता है। और अगर आपकी पत्नी धार्मिक है, अच्छे आचरण करती है, भगवान की सेवा करती है, आपने नित्य कर्म और चीज़ें करती हैं, तो ये चीज़ भाग्य आपका बढ़ने लगेगा, ये भाग्य का भाव आपका सक्रिय होगा और तेज़ी से सक्रिय होगा, क्योंकि भाग्य से पत्नी का स्थान सप्तम होता है और पत्नी से आपका ये लग्न सप्तम है। माफ़ कीजिएगा, पत्नी स्थान से ये भाग्य तृतीय हो गया और भाग्य से आपकी पत्नी 11 में होती है।
और वहीं पत्नी से आपका तृतीय भाव, जिसको हम साहस, प्रतिष्ठा, कार्य क्षमता, उत्साह का भाव कहते हैं, वह 9वें हो जाता है। इसलिए अगर घर में कलेश हो जाए, टेंशन हो जाए और चीज़ें सही से ना हो, भगवान की सेवा ना हो, तो आपके साहस, प्रतिष्ठा, कार्य, उत्साह सभी को प्रभावित कर देता है और चीज़ों को बाधित करता है। यह दूर ले जाने का और आकस्मिक चीज़ें देने का भी स्थान होता है। इसलिए अगर पत्नी और बच्चे, यहाँ संतान और पत्नी दोनों आपके धार्मिक है, तो ये आपका भाग्य भाव प्रबल रूप से सक्रिय रहेगा। अक्सर आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका शादी के बाद और बच्चे होने के बाद उनका भाग्य बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, उनकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाती है, बेहतर कंडीशन में देखते हैं। या कई लोगों की पत्नी को ऐसे देखेंगे कि बहुत साधारण स्थिति में थे और पूजन पाठ उनकी पत्नी के भाग्य के वजह से ये आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इसलिए अगर अपने बच्चों को चौपाइयाँ, मंत्र, अच्छे संस्कार, मंदिर ले जाना और साथ ही आपकी पत्नी भी करती हैं, तो समझ लीजिए आपका स्वयं का भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें पंडित मृत्युंजय पांडे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।